इनके कहने से क्या होता है, ये तो झूठ ही बोलते हैं, इनके पास तो झूठ का पिटारा है। क़यादत हमने काजी रशीद मसूद साहब की देखी है, क़यादत हमने चौधरी यशपाल सिंह की देखी है। मैं कहता हूँ आप खुद क्यों नहीं जीत गए? आप 2012 के बाद 4 चुनाव लगातार हारते आ रहे हो। अगर ये साहब हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वो बयान ना देते तो ये खाई जो आज हिंदू मुस्लिम के बीच में यहाँ पर पैदा होने का काम हुआ है, ये कहते हैं कि हमें मजबूत नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे जेल जाएंगे, तुम्हारी पिटाई होगी। आप अगर वजूद में होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, आप अगर विधायक और एमपी नहीं होंगे तो सब मुसलमानों की पिटाई होगी। क्यों होगी भाई? हमने नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे इमरान मसूद सन 2014 से अपनी राजनीति की वजह से नहीं बल्कि अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। सन 2014 का उनका बोटी बोटी वाला बयान सोशल मीडिया पर पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ था। एक बार फिर से अपने बयान को लेकर वो सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने अपने सहयोगी रहे पूर्व विधायक मसूद अख्तर को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मसूद अख्तर धोखेबाज है और बातचीत करने के लिए स्वयं पूर्व विधायक मसूद अख्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मसूद अख्तर धोखेबाज है, मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, यह एक सभा में इमरान मसूद ने कहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये काम उनका पुराना है। वो जो भी उनके साथ कभी भी रहा हो उसको हमेशा उसने, ये मेरा कोई पहला वाकया नहीं है, ये पहले इतिहास उनका ख़ास तौर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके परिवार की नहीं। मैं ये क्लियर कर दूं, मैं उनके परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ख़ास तौर से उस तथाकथित क़यादत जो अपने आप को क़यादत बताते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके साथ कोई भी कभी रहा हो, ये पहला वाक़या नहीं है कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है, ये हमेशा कोई भी रहा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके साथ उन्होंने यही व्यवहार किया है। सबके साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया है, इस्तेमाल करके उसको फेंकने का काम किया है और हमेशा उसको उसके साथ पीठ में छुरा, हमें बताते हैं पीठ में छुरा घोंपा है, पीठ में छुरा इन्होंने घोंपने का काम किया है हमेशा। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पीठ में छुरा हमने कैसे घोंपा? अगर मसूद अख्तर पीठ में छुरा घोंपता तो 5 साल पहले चुनाव जीतने के बाद ही उनसे अलग हो जाता, अपनी राजनीति अलग करता, अपने लोगों को अलग अपने साथ तैयार करता। कोई भी विकास कार्य रहा हो, कहीं भी हुआ हो, कभी ऐसा नहीं हुआ उनको पूछ के ना किया हो। जितनी विकास कार्यों की नेम प्लेट लगी हुई हैं उन सब पर आप देख लीजिए, क्षेत्र में किसी भी प्लेट पर ऐसा नहीं होगा कि उनका नाम नहीं है, और अपने नाम से बड़ा नाम उनका लिखवाया मैंने। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा इन 5 सालों में, जो सबसे ख़ास बात है, कि कोई भी मंच, राजनीतिक मंच रहा हो, सामाजिक मंच रहा हो या कहीं भी बैठे हों, कि हमने उनको उन संबोधन में ये ना कहा हो कि हमारे नेता। इसके अलावा अगर कोई आप दिखा दें मुझे मेरा कोई स्टेटमेंट, तो मैं आज ही जो सज़ा आप देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। नहीं, धोखा तो विधायक जी आपने इमरान मसूद को दिया है। इमरान मसूद ने आपको विधायक बनाया, आपको तो पूरी उम्र उनका एहसानमंद रहना चाहिए था, लेकिन आप स्वयं उनकी बेड़ियां तोड़कर एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ने लगे। देखिए, बात सही है कि जब मैं 2016 में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में उनके साथ आया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि टिकट में उन्होंने मेरी मदद की, और वो भी मेरा समाज जानता है। मैं अपने समाज को भी संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपने समाज का भी और सर्व समाज का, कि जिनके दबाव में, मुझे पता है आज आप उनसे भी अगर जा कर के पूछेंगे तो बताएंगे उन्होंने किस दबाव में मुझे टिकट दिया था। मेरे अपने समाज के और जो सर्व समाज के लोग जो भी मेरे हितैषी थे और जो चाहते थे कि हाँ भाई ये अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए,
उनके दबाव में उन्होंने टिकट दिया था। उनको चुनाव लड़ना था नकुड़ से, वो मुझे ना देते किसी और को उन्हें देना पड़ता। उन्हें समीकरण, बिरादरी का समीकरण उनको बैठाना था। टिकट तो किसी ना किसी को देना ही था। मसूद अख्तर को उन्होंने दिया, उन्होंने बिरादरी के और सर्व समाज के दबाव में उन्होंने टिकट देने का काम किया। इसमें कोई एहसान नहीं किया, टिकट तो किसी ना किसी को देना ही था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ साफ तौर पे कि चुनाव में उन्होंने जिताने का काम मैं पूरी विधानसभा के सभी हिंदू मुस्लिम साथियों को देना चाहता हूँ। और ये ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि मुझे 88,000 कुछ वोट मिले थे, जिनमें 70,000 मुस्लिम समाज के वोट थे। लेकिन उनमें 18,000 अगर हमारे हिंदू समाज के वोट ना होते तो शायद मैं चुनाव ना जीतता। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मसूद अख्तर की तौहीन नहीं कर रहे हैं वो, आज सर्व समाज की, मेरी बिरादरी के साथ साथ आज उन्होंने सर्व समाज की, जिन्होंने अपना कीमती वोट दे करके मुझे विधायक बनाने का काम किया था, आज बिरादरी के साथ साथ सर्व समाज के लोगों की उन्होंने तौहीन करने का काम किया है। आज इमरान मसूद और आपके बीच में जो खींचतान है, इसके पीछे कहीं 2022 का ये जो विधानसभा चुनाव है ये तो नहीं है, क्योंकि आप आसू मलिक के लिए काम कर रहे थे? देखिए, इसमें भी मैं आपको बताऊं, क्लियर कर दूं, और कभी वो पीठ पीछे कहते हैं, पीठ पीछे नहीं कहना चाहिए। मैं उनको भी कहता हूं कि आइए, आपको पीठ पीछे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सामने आइए, सामने डिबेट हो जाए, सबके सामने डिबेट हो जाए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उसने धोखा दिया या हमने धोखा दिया। मेरा इसमें कहना यह है कि आपको याद होगा कि 10 तारीख को, 10 फरवरी को शायद मीटिंग हुई थी उनके यहाँ, उनके अपने घर पे। 10 फरवरी को, जिस दिन बिल्कुल एंड में, जब चुनाव का बिल्कुल प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तब मीटिंग हुई। मैं उस मीटिंग में भी था और उस मीटिंग में भी मैंने यही कहा था, हमारे नेता वो हैं, हमारे नेता आप हो, और जो आप फैसला लोगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे पास तो ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन था, हमें 6 महीने पहले से ऑप्शन था, मेरे पास भी ऑप्शन था, नरेश सैनी जी हमारे साथी विधायक, उनके पास भी ऑप्शन था, हमारे पास 6 महीने पहले ऑफर था। हमें अगर धोखा देना होता तो हम तभी छोड़कर चले जाते, अपना टिकट पक्का कर लेते। हमारे बहुत से साथी छोड़ करके गए, बसपा के भी गए, जो हम लोग जो साथ बैठते थे, रोज़ बातें होती थी, बहुत साथी हमारे छोड़ कर गए। हमारे पास भी ऑफर था दोनों विधायकों के। अगर हमें उनको धोखा देना होता तो 6 महीने हम अपना टिकट पक्का करके बैठ जाते। लेकिन हमने आखिर तक यही कहा कि हम हमारे नेता को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो उनके साथ जाएंगे। उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको क्लियर मना किया। मैं आपको बताऊं, जब हमने लास्ट में भी हमने इनकी मीटिंग में कहा कि जो आपका फैसला होगा वो हम करेंगे, अगर आपको एक भी टिकट मिलता हो समाजवादी पार्टी से तो हम नहीं लेंगे, वो टिकट आपका होगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अगर एक भी टिकट अगर होता है समाजवादी पार्टी से तो वो आपका होगा, आप चुनाव लड़ेंगे, आप हमारे नेता हैं। एंड तक मैंने ये कहा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये कह सकता हूँ, वो भी गवाह हैं इस चीज़ के, कि हमने कहा है कि हमें छोड़ दीजिए, आप इनको टिकट लड़ा दीजिए, इनको चुनाव लड़ा दीजिए। लेकिन नहीं, उनको साफ मना कर दिया गया। आज कहते हैं कि मैं चुनाव छोड़ने की बात कहते हैं, आज कहते हैं कि मैंने अपना चुनाव छोड़ दिया। आप जनता के लिए मैंने अपना चुनाव छोड़ दिया, लोगों के लिए मैंने अपना चुनाव छोड़ दिया। अरे भाई, चुनाव छोड़ दिया, ये तो वही कहावत हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। ये अंगूर खट्टे होने वाली कहावत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कभी आमने सामने आए तो हमारे सामने आमने सामने आकर के बात करें, हम बताएंगे कि हमने क्या धोखा दिया, समाज ने क्या धोखा दिया और उन्होंने समाज को क्या धोखा दिया। आज से पहले भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आज से पहले भी। छोरा हमने गोपा, छोरा फिरोज़ आफ्ताब साहब उनके साथ थे, चुनाव लड़ाया उनको। जब वो जीतने वाले थे, आप वहाँ जा कर के पूछ सकते हैं कि किस हालत में उनको चुनाव वो हारे थे, किस हालत में वो चुनाव हारे थे। और अगला टिकट, अगली बार जब चुनाव आता है तो उन्होंने उनका टिकट काट करके दिलशाद पोसवाल साहब को टिकट दे दिया। अगर वो उन्हीं को टिकट देते
तो वो चुनाव जीत जाते। लेकिन उनको पता था कि चुनाव ये जीत जाएंगे अगर इस बार इनको लड़ाएंगे, तो इस बार वहाँ पर गुजर वर्सेस गाढ़ा करा दो, हमेशा के लिए ऐसा करा दो कि मुस्लिम गुजर वर्सेस गाढ़ा, ये ऐसी एक दरार पैदा हो जाए जो कभी वहाँ से मुस्लिम विधायक ना जीत सके। इनका हमेशा यही रहा है। यहाँ हमारी सीट पर, यहाँ चूँकि मुस्लिम बिरादरी में गाढ़ा और तेली समाज बहुत आयत में है, बाकी और सब हैं, लेकिन बहुत आयत में गाढ़ा समाज है। इनकी कोशिश यहाँ भी यही रही कि यहाँ भी इन दोनों समाज में झगड़ा हो जाए, इन दोनों समाज में आपस में लड़ाई हो जाए, ये दोनों समाज कभी इकट्ठे ना हो पाएं और तुम्हारा उल्लू सीधा। तो मुसलमान को तो इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, इन्हीं लोगों ने, ये क़यादत के नाम पर इन्होंने बर्बाद कर। ख़ास तौर से इनके चाचा की वो बात नहीं थी। मैं इनके चाचा की आपको बात बताता हूँ, मरहूम जनाब काजी रशीद मसूद साहब, उनका मैंने दौर देखा है। मेरी उम्र, उनकी वो 52 साल अपनी बताते हैं, मेरी उम्र 60 साल है। मैंने उनसे ज़्यादा दुनिया देखी है। मैंने जनाब काजी रशीद मसूद साहब मरहूम का भी वक्त देखा है। उन्होंने क़यादत की है, उनको पता था क़यादत करने का। क़यादत कोई ज़बरदस्ती छीन नहीं जाती है। ये कहते हैं हर मीटिंग में, कहते हैं मुझे मजबूत करो, मुझे क़यादत दो, मुझे मजबूत करो, नहीं तो पिटोगे, तुम ये करोगे। क़यादत हमने काजी रशीद मसूद साहब की देखी है, क़यादत हमने चौधरी यशपाल सिंह की देखी है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक माला में पिरो करके साथ लेकर चलने का काम किया, अगर उनके नक्शे कदम पे ये थोड़ा सा भी चलते तो हो सकता था ये 10-20 साल आगे चल जाते। लेकिन उनके नक्शे कदम पे नहीं चले, इसलिए घुटनों के बल आ गए। 4 साल हमें कहते हैं, हम जिस विधायक को बनाते हैं वो पीठ में छुरा घोंप के चला जाता है। मैं कहता हूँ आप खुद क्यों नहीं जीत गए? आप 2012 के बाद 4 चुनाव लगातार हारते आ रहे हो और आप कहते हो कि मैंने उसे विधायक बना दिया, मैंने उसे एमपी बना दिया, मैंने उसे कुछ और बना दिया। तो ये मेरी समझ से बाहर की बात है। आज मुस्लिम समाज जो खाई यहाँ पैदा कर दी है वो भी इन्हीं साहब की वजह से हुई है। अगर ये साहब हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वो बयान ना देते तो ये खाई जो आज हिंदू मुस्लिम के बीच में यहाँ पर पैदा होने का काम हुआ है, जो मोहब्बत प्यार में दरार आई है, वो शायद आज ना आती। तो ये कहते हैं कि प्रदीप चौधरी और मुकेश चौधरी भी इन्हीं की देन है। ये तो आपने देख लिया, आज भगवान ने, अल्लाह ने आप उनको नवाजा, एक एमपी बने हैं, दूसरे विधायक बने हैं। ये तो दुनिया को पता है, इनके कहने से क्या होता है, ये तो झूठ ही बोलते हैं, इनके पास तो झूठ का पिटारा है। लेकिन ये तो दुनिया को पता है, सबको पता है। नरेश सैनी जी आज वहाँ ना होते, वो साथ ही होते। अगर ये उनको ना भगाते, आज नरेश सैनी जी को इन्होंने भगाया, इनकी पीठ में बेहट से वो विधायक, और वहाँ बेहट में जाके ऐलान किया जा रहा है कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कहाँ की बात है, कहाँ का न्याय है ये, कहाँ के इसमें आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि इन्होंने जाकर के वहाँ ऐलान करने का काम किया पब्लिक में कि मैं चुनाव लड़ूंगा यहाँ से। आप वहाँ सर्वे कर सकते हैं इस बात के लिए। इमरान मसूद का तो कहना है कि 2 मुस्लिम विधायक और 1 मुस्लिम सांसद, कमज़ोर क़यादत। अब ये देख लीजिए आप भाषा, मैं तो यही कहूँगा कि आज अपने राजनीतिक पतन से वो इतने मायूस हो गए हैं। आज अपना जो उनका इतनी जल्दी राजनीतिक पतन हो गया है, उससे वो बौखला गए हैं और इस तरह के अनर्गलन बयान दे रहे हैं। आपने देखा ये कोई भाषा है? आपने देखा परसों की उनकी वीडियो में कि किस अभद्र भाषा का वो खुद माननीय रहे हैं, खुद माननीय रहे हैं, नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, और उनकी विधायकों के बारे में ऐसी भाषा कि दलाल हमें बताएंगे कौन, गाड़ा, तेली, शेख, सैयद, पठान, सलमानी, और ये है, ये दलाल शब्द का प्रयोग। अब आप देख सकते हैं कि वो कितना डिस्टर्ब हो गए हैं। और दूसरे विधायकों के बारे में उन्होंने, जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। आप बता रहे हैं यहाँ 2 विधायक और 1 एमपी मुस्लिम, और उनके मुंह में दही जम गई। आप इस भाषा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने राजनीतिक पतन से। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। दोनों विधायकों के बारे में, एमपी के बारे में आप कह रहे हो उनके मुंह में दही जम गई, और एक जो मैं कहना नहीं चाहता, वो मर्द की गर्द की बात, वो आप सब समझ रहे हैं। अब बताइए, वो उस कहावत को सब जानते हैं।
अब इन्होंने क्या एक विधायक के बारे में कहा है, इससे आप उनके सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब उस बात से तो ये वो कहना चाह रहे हैं, मुस्लिम समाज से आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज में जो मर्द लीडर है वो केवल मैं हूँ, और यहाँ पर जो जिनके पीछे आप लगे हुए हैं, जिस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए तो उस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। उनका यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए इस शब्द का प्रयोग है, ये उनके मानसिक स्थिति का इससे पता लगता है कि वो कितने डिस्टर्ब हैं और कितने हताश और निराश हैं। मुस्लिम की बात करते हैं हमेशा उन्होंने। मैं कहता हूँ कि भाजपा में इनमें फ़र्क क्या है, क्या रह गया भाई? भाजपा में इनमें फ़र्क क्या रह गया? वो भी वही काम करते हैं और ये भी वही काम इन्होंने करना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं कि हमें मजबूत नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे जेल जाएंगे, तुम्हारी पिटाई होगी। अरे ये क्या भाषा है भाई? क्यों पिटाई होगी उनकी? अगर कोई गलत नहीं करेगा तो क्यों जेल जाएंगे, क्यों उनकी पिटाई होगी? आप अगर वजूद में होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। आप अगर विधायक और एमपी नहीं होंगे तो सब मुसलमानों की पिटाई होगी। क्यों होगी भाई? हमने तो देखा नहीं, भाजपा का शासन चल रहा है, हमने ये दूसरा टर्म है माननीय योगी जी का। पिछला टर्म में मैं उनके साथ विधायक था, मैंने पूरे 5 साल देखा है, कोई निर्दोष जेल नहीं गया, कोई निर्दोष जेल नहीं गया। और जो अगर किसी के खिलाफ गलत मुकदमा हो भी गया, बहुत सारे ऐसे मुकदमे हमने प्रशासन से मिल करके, कप्तान साहब से मिल करके, बहुत सारे मुकदमों में हो जाती है। कई बार आपसी रंजिश में झूठा मुकदमा हो जाता है, कई बार कोर्ट से हो जाता है मुकदमा, 156(3) में करा देते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में हमने प्रशासन से, अगर उनको प्रशासन को लगा कि ये निर्दोष है तो उन्होंने उसमें FIR लगाने का काम किया। ये मैं कहता हूँ, और मैं कहता हूँ ये मैं बीजेपी सरकार की ही बात कर रहा हूँ। और ये डराते हैं मुसलमानों को, ये मुसलमानों को डराते हैं कि अगर मैं हूँगा, अरे भाई और तुम्हारे अलावा अगर दूसरे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, MP मुस्लिम है, वो कुछ इनके हिसाब से वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके हिसाब से जो उमर अली खां हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई बताते हैं। आशू मलिक जी कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमानों की हिमायती खाली ये क़यादत ही है और कुछ नहीं है उनके हिसाब से। आज मुसलमान इतना ये सब समझ चुका है, ये सब ड्रामे समझ चुके हैं। ये तब की बात थी जब इन्होंने कोई और दूसरा यहाँ पर पनपने नहीं दिया था। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो सेवा भाव से, जो निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर समाज की सेवा करने के लिए, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों की सेवा करने के लिए आज बहुत लोग बैठे हैं। आज कोई ऐसा नहीं है कि जो इन्हीं पर डिपेंड हो, आज वो चीज़ दूर हो गई है। अब इनको भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए और सही ट्रैक पर आ जाना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए, तो पूर्व विधायक मसूद अख्तर जी को आपने सुना, जिन्होंने इमरान मसूद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।